हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2012 की एक साइंस फिक्शन मूवी मैन इन ब्लैक 3। मूवी की एमडीबी है 6.8 आउट ऑफ 10 और रोटेन टमाटो पर ये मूवी 67% फ्रेश है। दोस्तों, मैं ये मूवी की स्टोरी शॉर्टली बताने की कोशिश करूँगा और मूवी की लिंक वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप इस मूवी को वॉच कर सकते हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, आप वीडियो को इन तक देखिए और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत एक जेल से होता है जो कि चांद में होता है और वहाँ एक कैदी 40 साल से सजा काट रहा होता है और इसका नाम बोरिस है। और ये कोई इंसान नहीं, ये बुगलोटेड प्रजाति का एलियन है जो कि इंसानी रूप में होता है। तो अभी बोरिस से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड अपने साथ एक केक लेकर आती है और वो यहाँ बोरिस को एक किस करती है और वही केक की ओर इशारा करती है। तो अभी केक से एक मकड़ी जैसी दिखने वाली क्रिएचर बाहर निकलती है और अपनी स्पाइक से 2 सिक्योरिटी गार्ड को वहाँ मार देती है। इसके बाद वही क्रिएचर बोरिस जिस चेन से बांधा होता है उसे काट कर बोरिस को आज़ाद कर देती है और फिर बोरिस के हाथ में समा जाती है। यहाँ हमें पता चलता है ये क्रिएचर बोरिस के शरीर का ही एक अंश है और इसके बगैर बोरिस बिना गोली के बंदूक जैसा था और अब वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बोरिस एक बड़ी सी गन उठा लेता है और जेल के दीवार में छेद कर देता है, जिससे सारे सिक्योरिटी गार्ड स्पेस में चले जाते हैं। वो अपनी पंजे जैसे पाँव की मदद से खुद को संभाल लेता है और वो जानबूझकर अपनी गर्लफ्रेंड को स्पेस में फेंक देता है और अब बोरिस आज़ाद हो गया होता है। इसीलिए वो कहता है मुझे एजेंट के को मारना होगा, क्योंकि उसने बोरिस का एक हाथ काट दिया था और उसे 40 साल तक चांद में कैद कर दिया था। सीन चेंज होता है और हमें एजेंट जे और एजेंट के को दिखाया जाता है जो एक यूएफओ की जांच कर रहे होते हैं, जिसके थ्रू बोरिस चांद से धरती पर आया था। यूएफओ की जांच करने के बाद एजेंट जे अपने न्यूरलाइजर से सारे लोगों की याददाश्त मिटा देता है ताकि आम लोगों को यूएफओ के बारे में कुछ भी याद ना रहे। इधर बोरिस जेफरी नाम के एक आदमी के पास जाता है और उसे टाइम मशीन मांगता है ताकि वो पास्ट में जाकर एजेंट के को मार सके, क्योंकि पास्ट में एजेंट के उसके एक हाथ काटने के साथ साथ एक डिवाइस स्पेस में लगाए थे जो बुगलोटेड एलियन से अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहा था। यानी वही डिवाइस एक सील के जैसे काम कर रहा था और एलियंस के अटैक से धरती को बचा रहा था। इसीलिए बोरिस पास्ट में जाकर एजेंट के को डिवाइस स्पेस में लगाने से पहले मारना चाहता था। दूसरी तरफ एजेंट जे और के एक रेस्टोरेंट में जाते हैं क्योंकि वहाँ कुछ एलियंस लोगों को पॉइजनड फूड सप्लाई करके बीमार फैला रहे थे। ये देखकर एजेंट जे और के उन्हें शूट करने लग जाते हैं और यहाँ एलियंस और ये दोनों के बीच फाइट होता है, बट ये एलियंस बोरिस के साइड होते हैं, इसीलिए यहाँ बोरिस भी आ जाता है और एजेंट के को मारने की कोशिश करता है। इधर एक बड़े एलियन फिश एजेंट जे के पीछे लग गया था और वो एजेंट जे को निगलने की कोशिश कर रहा था, बट तभी एजेंट जे अपने हाथों से वही बिग फिश के हाथ निकाल देता है, जिससे वो मर जाता है। इसी फाइट के बाद एजेंट के अपने घर में आ जाते हैं और वो अजीब तरह से गायब हो जाते हैं और अब उनका घर भी बदल जाता है और वहाँ एक नई फैमिली रहने लगते हैं। दूसरी तरफ एजेंट जे नींद से उठता है और वो एजेंट के से मिलने उनके घर जाता है, बट वो देखता है वहाँ एजेंट के नहीं कोई और फैमिली रह रहे हैं। वो शॉक हो जाता है और फिर MIB के हेडक्वार्टर में जाता है और सबको एजेंट के बारे में पूछने लगता है, बट किसी को भी वहाँ एजेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तो अभी MIB के हेड एजेंट ओ जे के पास आती है और वो जे को बताती है बुगलोटेड एलियन धरती पर हमला कर दिए हैं और अब हमें आर्कनेट डिवाइस को स्पेस पर लगाना होगा। ये सुनने के बाद एजेंट जे समझ जाता है बोरिस टाइम ट्रैवल करके एजेंट के को पास्ट में मार दिया है, इसीलिए अर्थ पर आर्कनेट डिवाइस एजेंट के लगा नहीं पाए। ये जानने के बाद एजेंट जे भी जेफरी के पास जाता है और उसे गन दिखाकर टाइम मशीन मांगता है और वो कहता है मैं टाइम ट्रैवल करके बोरिस से एक दिन पहले पास्ट में जाऊंगा और बोरिस को ही मार दूंगा, जिससे एजेंट के बच जाएंगे और आर्कनेट अर्थ पर लग जाएगा। और अब एजेंट जे टाइम ट्रैवल करने के लिए एक ऊंची सी बिल्डिंग की टॉप पर जाता है और वहां से टाइम मशीन के साथ कूद जाता है और वो सीधे पास्ट में पहुंच जाता है। पास्ट में पहुंचने के बाद जे को पता होता है बोरिस एजेंट के को मारने से पहले 2 एलियंस को मारेगा। इधर पास्ट के बोरिस, जिसके दोनों हाथ सही सलामत हैं, वो रोमन नाम के एक एलियंस को मारने के लिए आया होता है और वो उसे मार भी देता है। जे वहाँ बोरिस को शूट करने वाला ही होता है और तभी पास्ट के एजेंट के यानी यंगेस्ट एजेंट के उसे पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे MIB के हेडक्वार्टर में ले आते हैं। एजेंट जे उन्हें समझाने की काफ़ी कोशिश करता है कि वो फ्यूचर से आया है बोरिस को मारने और फ्यूचर में होने वाले एलियंस हमले को रोकने, बट यंगेस्ट एजेंट के को यकीन नहीं होता और वो जे को एक डिवाइस के अंदर डाल देते हैं जिससे जे की सारी याददाश्त मिट जाएगा। बट याददाश्त मिटने से पहले जे यंगेस्ट एजेंट के को कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे के को यकीन हो जाता है ये सच में फ्यूचर से आया है। अब एजेंट जे और यंगेस्ट एजेंट के ग्रिफिन नाम के एक एलियन के पास जाते हैं जिसके पास फ्यूचर देखने की पावर है और वो आर्कनेट डिवाइस भी उसके पास होता है, बट जे और के ग्रिफिन से आर्कनेट डिवाइस लेने से पहले वहाँ बोरिस आ जाता है और वो ग्रिफिन को उठा लेता है। ये देखकर एजेंट जे और के ग्रिफिन को बचाने के लिए 1 व्हीलर बाइक से बोरिस के पीछे लग जाते हैं और बहुत देर तक चेस करने के बाद ग्रिफिन को बचा लेते हैं, बट यहाँ से बोरिस निकल जाता है। इसके बाद ग्रिफिन आर्कनेट के को देता है और उसे अर्थ पर लगाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ पास्ट के बोरिस के पास अब फ्यूचर के 1 हैंड वाला बोरिस भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर एजेंट के को मारकर आर्कनेट को छीनने की प्लान करते हैं। इधर जे और के आर्कनेट को अर्थ पर लगाने के लिए
लिए वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ नासा पहली बार इंसान को चांद पे भेज रहा था। ये लोग कर्नल से बात करते हैं और आर्कनेट को रॉकेट की टॉप पे रखने के लिए लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं। तभी वन हैंड वाला बोरिस जे पर हमला कर देता है और यहाँ ये दोनों के बीच थोड़ी देर फाइट होता है, बट जे फिर से टाइम मशीन की इस्तेमाल करता है और वन हैंड वाला बोरिस को ऊपर से नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ पास्ट के बोरिस एजेंट के से लड़ने आ जाता है, बट के उसे शूट कर देते हैं जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और वो भी नीचे गिर जाता है। इसके बाद के आर्कनेट को रॉकेट की टॉप पर रख देते हैं और नीचे आ जाते हैं। अब नासा रॉकेट लॉन्च कर देता है जिससे रॉकेट की आग से फ्यूचर वाला बोरिस जलकर मर जाता है। तभी पास्ट के बोरिस फिर से आ जाता है और वो के को मारने की कोशिश करता है। तभी कर्नल के सामने आ जाते हैं जिससे स्पाइक कर्नल को लग जाता है और वहाँ उनके डेथ हो जाता है। ये देख करके वहाँ पास्ट वाला बोरिस को शूट कर देता है जिससे वो भी मर जाता है। इसके बाद जे के पास एक छोटा बच्चा आता है जिसके पास एक वॉच होता है और ऐसे एक सेम वॉच जे के पास भी होता है और वो छोटा बच्चा कर्नल के बेटा होता है। ये देखकर जे समझ जाता है वो छोटा बच्चा कोई और नहीं, वो खुद जे है और कर्नल उसके पिता हैं। और यहाँ ये मूवी की दी एंड होता है।